अतर साहब, मेरे ख्याल में जवाब हम सबको मिलकर इधर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल प्लेयर है। उन्होंने तो खैर अदलिया को भी कह दिया कि वो भी पॉलिटिकल प्लेयर है। उसमें देखें, फौज तो आपकी 5 लाख फौज है और इस वक्त जिस वक्त मैं और आप बातें कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और इस मुल्क का दिफा कर रहे हैं। तो उसमें कोई शक नहीं कि फौज का एक मुल्की दिफा के हवाले से इंपॉर्टेंट ड्यूटी है जिसको वो बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिस तरफ फवाद चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं वो भी एक हकीकत है। वो पाकिस्तान के अंदर हम देखते रहे हैं कि हुकूमतों की तब्दीलियां हों या सियासी इंजीनियरिंग हो, उसमें एक किरदार रहा है फौज का भी, अदलिया का भी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब बट अतर साहब, फिर वही तनकीद अगर मियां नवाज शरीफ करे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करे तो वो फिर बहुत से लोगों को हम में से बहुत से लोगों को चुभती क्यों है? उसमें बहुत फर्क था। उसमें उसमें देखें, मसला ये था कि इमरान खान की कोई पानामा में कंपनियां नहीं पकड़ी गई, इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन के इल्जामात नहीं थे। इमरान खान को इस वजह से नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने फारिग किया कि उसके ऊपर कोई इस किस्म के इल्जामात थे। होता ये रहा है कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी सियासत और रियासत फंसी हुई है 90 की दिहाई में। ये लोग अभी भी समझ रहे थे कि इमरान खान बट आपने भी कह दिया कि इमरान खान साहब को इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने फारिग नहीं किया। मतलब आपका ज़हन में भी तासुर है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं फारिग किया इमरान खान साहब को। बट ये देखिए, अब अगर मैं ये कह दूं कि कवा सफेद है काला नहीं है तो उस पे पता जिन्हों लगना से लग गया है। मैं अज़मा बुखारी साहबा, अब देखिए अतर साहब ने भी कह दिया कि फारिग इमरान खान साहब को भी किया। उन्होंने कहा आपका फर्क इसलिए है, आपकी तनकीद इसलिए नहीं एक्सेप्टेबल क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के वो केसेस थे और वो करप्शन के मामलात थे, इसलिए उनकी तनकीद जायज नहीं है। नहीं, कमाल है ना, जिस आदमी जो पला बड़ा ही ज़कात और खैरात खा के है और जिसने हुकूमत में आने के बाद जिसके 250 गुना सांसें बढ़ गए हैं, जिसकी फैमिली की जो है वो जिनके मुंह धुल गए हैं, उनकी क्या कहना चाहिए कि उनके ऊपर से जो है वो सारी कालक उतर गई है, वो गोरे चिट्टे सोने हो गए हैं बहुत। वो मतलब वो बताएंगे हमें कि करप्शन क्या होती है। मियां नवाज, ये देखिए नाम ले लेना, एक तरफ ये होता था कि जी आप इदारे को गाली देते हैं, और जब हमने कहा कि इदारे को गाली कभी कोई मुहब्बे वतन दे ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर पनामा की कपा ड्रामा हुआ, अगर जो है वो JITs व्हाट्सएप के ऊपर बनी, अगर सरीना के लिफाफे में फैसले आए, अगर जो है वहां पर मामलात हुए, तो वो उसके ऊपर बात करना हमारा हक था। और हमने कहा कि ये साजिश तैयार की गई है इमरान खान को लाने के लिए, फिर RTS बिठाया गया, वो किसको नहीं पता। अब मेरा सवाल यह है कि एक तरफ चंद लोगों की गलती का उनको एहसास दिलाना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन एक आदमी का बाकायदा नाम ले लेकर उनको जानवर कहना, उन्हें गालियां देना, उनकी तज़ीक उड़ाना। आज भी आपकी इतला के लिए कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पे जो इस्तीफा दो वाला ट्रेंड चल रहा है, अब फिर मासूमियत से कहेंगे इनको तो पता ही नहीं होता। और जहां तक फवाद चौधरी का पता प्रॉब्लम क्या है, फवाद चौधरी आया है डिक्टेटरों की खेती से, इसको पता नहीं है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, इनका जमहूरियत में लगा कुछ नहीं है। ये तो मैं कहती हूँ, इनका जमहूरियत में एक कतरा खून नहीं बहा, इनको क्या पता जमहूरियत किस बला का नाम है। उसको आदत है, वो मुशर्रफ के कांधे पे चढ़ के आया था तो उसको आदत है, और आजकल उसका मुंह इतना खुला हुआ है, मुझे समझ में नहीं आती कि कोई बंदा फवाद चौधरी को पूछने के लिए तैयार। मुझे ये बताइए, तलाल चौधरी फारिग, निहाल हाशमी फारिग, दानियाल अजीज फारिग, फलाना फारिग, उन्होंने क्या ये बातें की जो फवाद चौधरी कर रहा है आजकल? मुझे सर ये फरमाइएगा कि ये फवाद चौधरी साहब, अब देखिए इतनी खुल के जो वो बात कह रहे हैं, वो तो कहते नहीं, उन्होंने अदलिया को भी इंक्लूड कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज को भी इंक्लूड कर दिया, उन्होंने कहा ये तो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। इतनी खुली बात जो उन्होंने की है, ये आपको लगता है कि अपनी तरफ से उन्होंने एक चार्जशीट या इंडाइटमेंट कर दी है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की फौज कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट खोल के बार बार कह रही है कि भाई हम ए पॉलिटिकल हैं, लफ्ज़ पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, न्यूट्रल कहा, तो वो इमरान खान साहब ने जलसों के अंदर ही उस चीज़ को रगेतना शुरू कर दिया था। लेकिन अब तो आई थिंक काफ़ी आगे चला गया मामला। देखें, इस वक्त अगर बाजवा साहब की हम तारीफ़ करते हैं तो इस वजह से ना कि ए पॉलिटिकल है, बाकी ये बात हकीकत है कि हमारे जो मुल्क है उसमें इदारों का रोल रहा है। कभी किसी की पसंद कोई लाडला बना दिया गया, जिस तरह भी लेके आए, लेकिन इन सब इदारों के लिए मुल्क सबसे अहम है। जब वो देखते हैं उन्हीं का लाडला, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आके मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, कोई बात ही सही तरीके से नहीं हो रही, तो जाहिर है वो उसे हाथ उठाते हैं। ये अभी भाई हमारे बता रहे थे कि जी इस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, ये गोगी बाजी जो है, गोगी साहिबा, अलीमा बाजी, पता नहीं कौन कौन, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा
किसी को नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया है, उसके अपने एलाइज ने उससे जो है जान छुड़ाई है। वो जो इनके अपने अराकीन मुनहरिफ लोग थे वो तो थे ही थे, लेकिन किसी एक का वोट इस्तेमाल नहीं हुआ नो कॉन्फिडेंस में। और फिर मियां शहबाज शरीफ साहब को जो वोट मिला कॉन्फिडेंस का प्राइम मिनिस्टर का, उसमें भी कोई इनके मुनहरिफ रुकन का वोट नहीं था। ठीक है, क्योंकि इनकी नाअहली का वजन इनके एलाइज, इनके दूसरे लोग नहीं उठा सकते। तो ये सीधी सी बात है। ये जो अभी आप ट्रेंड्स की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल है जिसको मैंने एक ट्वीट किया जिसको बड़ा मुतनाज़ा बना दिया गया कि जी मैंने कोई पता नहीं बाजवा साहब के एक्सटेंशन की बात की। कतन नहीं, यही जो इस्तीफा दो चले जाओ, तो उस पर हमने कहा कि भाई वो अपना टाइम पूरा करेंगे। अब अगर वो पॉलिटिकल हुए हैं तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई मैं एक चीज ऐड कर दूं, छोटी सी चीज ऐड कर। एक तो बात ये है कि मियां साहब जो बहुत सारी तनकीद करते थे इदारों के ऊपर, मैं उससे कतन ये नहीं कह रहा कि वो सारी गलत थी। इदारों का किरदार रहा है, जिस तरह शाह साहब ने भी किरदार कहा, तो मैं उससे एग्री करता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा गया कि जी इमरान खान या फवाद चौधरी साहब जो हैं वो डिक्टेटर के कंधों के ऊपर बैठ के हैं, तो मियां साहब को यहाँ पे कोई नेल्सन मंडेला नहीं छोड़ के गए थे। बगेड़ी साहब कंक्लूड कर लीजिएगा प्लीज। कि अभी नोबडी इज हैप्पी। बात ये है कि हमें समझना चाहिए कि अभी हमें आगे मूव करना है। ये पीडीएम की गवर्नमेंट देखें, सारे कवानीन चेंज किए हैं जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं, ये तो हमें बड़ा क्लियर है। ये खुर्रम दस्तगीर ने बात भी कर दी है। आगे अब ये देखना है कि डिलीवर करें। नाउ इंस्टेड ऑफ सांप की लकीर को पीटने के अलावा वी शुड मूव फॉरवर्ड। आप अवाम के क्या सोल्यूशन था, अगर आप आए थे आपने क्या करना था, क्या कर सके, अवाम को ये बताएं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इस वक्त। राइट, लास्ट वर्ड आजमा बुखारी साहब, लास्ट वर्ड जी। देखिए, मेरा ख्याल है अतर कादमी साहब को ना सिलेक्टिव इमरान खान की तरह जो है वो आदत है सिलेक्टिव तारीख याद रखने की। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान के लिए किया गया है वो आज तक किसी के लिए नहीं किया गया। जहां उसकी पार्टी बनानी हो, लोगों की पार्टियां तोड़नी हो, उनकी टिकटें वापस करानी हो, ठीक हो गया।